मैंने एसएससी सीजीएल 2025 के 1115 क्वेश्चंस एनालाइज करे। 1115 44 शिफ्ट, हर शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50, 44 शिफ्ट के। और जो डेटा निकला, ऑनेस्टली मुझे खुद शॉक लगा कि जो इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैंने देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं आपके भी होश उड़ जाएंगे और ये गारंटी है कि ऐसा आपने पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं सुना होगा। और इस वीडियो के एंड में मैं बहुत कुछ बढ़िया देने जा रहा हूं। एंड देखे बिना मत जाना, बहुत इंटरेस्टिंग एंड है इस पूरे वीडियो का। सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर्स, समझिएगा। क्योंकि देखिए शॉक क्यों लगा, क्योंकि डेटा कह रहा है कि एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। डेटा कहता है कि एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। डेटा यह बोल रहा है कि सिर्फ 11 चैप्टर्स, 130 में से सिर्फ 11 चैप्टर्स से आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आधे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। यानी 50 में से 25 नंबर, सिर्फ और सिर्फ टोटल 130 चैप्टर होते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं जनरल अवेयरनेस में, इसमें से सिर्फ 11 चैप्टर्स। और अगर आप ये वीडियो 15 मिनट तक देखते हैं, 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी, तो मैं आज आपको एग्जैक्टली वो 70 दिन का रोड मैप दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, डे बाय डे, बैक्ड बाय रियल डेटा। कोई गेस वर्क नहीं, कोई मुझे लगता है नहीं, सिर्फ डेटा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को लगता है कि यार ऐसा है, ये तो सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं होगा है, या फिर अरे जनरल अवेयरनेस से क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, समझ ही नहीं आता। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है 70 दिन में सीजीएल क्रैक करना अरे इम्पॉसिबल है, असंभव है, मैं समझाता हूं भाई। क्योंकि जीएस का सिलेबस अगर आप देखो ना तो ऐसा लगता है अरे पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी कोई किताब उठा के पढ़ लो, पूरी ल्यूसेंट पढ़ डालो, पूरी ये पढ़ डालो, पूरी वो पढ़ डालो, पूरा इंडिया का हिस्ट्री पढ़ लो, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, स्टैटिक जीके पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। लेकिन डेटा कुछ और कहता है। डेटा क्या कहता है आइए देखते हैं। तब तो सबसे पहले देखना यहां पर क्या है। मैंने सीजीएल 2025 का जब ना सारे के सारे 44 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन इसको चेक किया, एक एक क्वेश्चन को खुद से, हर क्वेश्चन को मैनुअली कैटेगराइज किया। ये एक मासिव टास्क था, इसमें बहुत 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 मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा। और हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक लेवल तक किया। आपने देखा अभी हमने हाल ही में फ्री एसएससी वॉल्ट लॉन्च किया है। जब हम ये काम कर रहे थे तो एक एक क्वेश्चन को मैं खुद ही कैटेगराइज कर रहा था। और जब ये देखा उसी में ये डेटा सामने आया कि 11 सब्जेक्ट्स, 130 प्लस चैप्टर्स हैं यहां पर, और कुल मिला के हमारे 11 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ऐसे करके कुल मिला के 11 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब में अगर हम चैप्टर्स पे जाएंगे तो 130 चैप्टर्स तकरीबन बैठते हैं और 1115 क्वेश्चंस। और इस एनालिसिस ने ना एक बहुत क्लियर पिक्चर दी कि एसएससी कहां से क्वेश्चन लाता है, कितने क्वेश्चन लाता है और क्या रिपीट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें दूंगा। क्या क्या? सबसे पहला, एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉकिंग डेटा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, एग्जैक्ट नंबर्स। दूसरा, किलर चैप्टर्स, वो कौन से 11 चैप्टर्स हैं जिनसे अकेले 50% जनरल अवेयरनेस कवर हो जाती है। तीसरा, कंप्लीट 70 दिन का रोड मैप डे बाय डे, कि आप आराम से इनको कवर कर सकते हैं, एवरीथिंग फ्री, आराम से कवर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा आपको प्लान भी दे दूंगा मैं, ठीक। आइए तो सबसे पहले जरा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन पे चलते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन जो है आपका, ये एक एवरेज ब्रेकडाउन है जो हर शिफ्ट में चीजें पूछी गई हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप बात करेंगे सबसे ज्यादा सवाल जो आए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सबने अभी तक इग्नोर किया हुआ है। हम इसको सबसे आखिरी में लगते हैं। हम सबसे ज्यादा समय किसको देते हैं? हिस्ट्री को। हिस्ट्री को हम भर भर के समय देते हैं, ज्योग्राफी को हम भर भर के समय देते हैं, पॉलिटी को भी हम भर भर के समय देते हैं। लेकिन जनाब अगर सवाल देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल जो आए हैं वो आए हैं स्टैटिक जीके से, 6.7। यहां पर डेटा जो लिखा हुआ है, आप अगर इसको ऐड करेंगे ना तो आपको 26 दिखाई पड़ेगा। सवाल तो 25 होते हैं, ये राउंडेड ऑफ डेटा है। स्टैटिक जीके हर शिफ्ट का एवरेज आया 6.7, मतलब कुल मिलाकर के इसके 296 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ सीजीएल में, 296 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके।
इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आया है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आया है वो आया है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी स्टैटिक जीके में कुल मिलाकर के 204 यहां पर 296 यहां पर, एंशिएंट हिस्ट्री में 204 सवाल टोटल पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो 3.8 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, यानी कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आए, और इसका टोटल था 168 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए। इसके बाद अगर हम बात करें, अब डेटा एकदम गिरता है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है जिसपे आप इतना ज्यादा समय देते हैं। खैर पॉलिटी तो फिर भी कम समय में हो जाती है। सबसे शॉकिंग चीज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम इतना ज्यादा समय देते हैं, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी का एवरेज जो निकल के आया से 1.5 निकल के आया था, 1.56, जिसको राउंड ऑफ करके 2 करा गया है। इनफैक्ट अब आप ये सोचिए, ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इतना सा कंटेंट। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे, यहां पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ज्योग्राफी ये आ गया 1.5 के करीब यहां बैठा था। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जरा देखिएगा सब्जेक्ट किस लेवल का है। अब यहां देखिएगा ना, अब क्या करेंगे यहां पर, इकोनॉमिक्स आपने देखा 1.4। बायोलॉजी मैसिव सब्जेक्ट, बायोलॉजी से सवाल कितने आए मेरे भाई, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, अर्थ, यूनिवर्स पढ़ पढ़ के परेशान, सवाल कितने हैं। और ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेपर में, अक्रॉस सीजीएल ये पेपर कांस्टेंट, ये पैटर्न कांस्टेंट रहा। सिमिलर एडिक्विटी जो चीजें बना रही है, ये एडिक्विटी का पैटर्न है। सिमिलर चीजें आपको सीएचएसएल में देखने को मिली। तो अब बात करेंगे, इसके बाद आते हैं थोड़ा और मेडिवल हिस्ट्री। आप आर्किटेक्ट्स और मुगलों के नाम याद कर करके परेशान हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 0.9 का एवरेज आया था, 0.9 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, यानी कि हर शिफ्ट का एक सवाल भी नहीं। इसके बाद फिजिक्स 0.8। अब बात समझ में आई ये डेटा कितना शॉकिंग है। यानी अगर मैं बात करूं यहां से आपका, अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे साफ यहां समझ आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स को देख लूं, यानी कि स्टैटिक जीके, एंशिएंट हिस्ट्री और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, अगर ये 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके एवरेज ये है, एंशिएंट हिस्ट्री एवरेज ये है, मॉडर्न हिस्ट्री एवरेज ये है, यानी सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर के ही हमारे पास में कितना हो जाता है, 25 में से 15 सवाल, माने 60% ऑफ जनरल अवेयरनेस। मैसिव गोल्ड है ये, ध्यान से देखो इसको। स्टैटिक जीके, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट मिला करके आप 25 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। हर शिफ्ट में सवाल ये आए हैं। बात समझ आई? मतलब अगर आपने सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो 25 में से 15 क्वेश्चन आपके हाथ में है। लेकिन रुको भाई, अभी रियल शॉकर, अब सुन लो, अभी तो रियल शॉकर आया ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे और क्या है, इतना भयंकर चीज दिखा दिया। आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा था अभी तक, आप में खुद में लग रहा होगा मैं क्या कर रहा था अभी तक, कहां कहां सर मार रहा था, क्या है ये। रुक जाओ मेरे भाई, अभी थोड़ा और आते हैं। मैंने बोला ना, अभी तो रियल शॉकर आया ही नहीं है। और ये मैं, ऐसा नहीं है कि ये डेटा मेरा अपना बनाया हुआ है, आपके पास में। और सुनिएगा, आपको हमने पूरा का पूरा फ्री एसएससी वॉल्ट दिया हुआ है लैब की एप्लीकेशन के ऊपर। 16,000 क्वेश्चंस 2000 एसएससी 2025 का सारा फ्री सबके लिए अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल के ही क्वेश्चंस को फिल कर रहे हैं। आप अपने आप जाकर के भी इसको वहां देख सकते हैं, तसल्ली से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी को भी लगता है नहीं यार मैं भी एक बार देखूंगा, तसल्ली से करिए, हम चाहते हैं, क्योंकि आपको भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आइएगा, अब आते हैं जरा रियल उसके ऊपर। आपको लग रहा है ना मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बोला, अब सुनिएगा, अब मैं आपको चैप्टर लेवल दिखाने जा रहा हूं, चैप्टर लेवल डेटा दिखाने जा रहा हूं, और यहां पर आपका दिमाग हिलने वाला है। सबसे पहले सिर्फ पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ, और सिर्फ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया से 91 क्वेश्चंस, 91 क्वेश्चंस सिर्फ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से। यानी कि 44 शिफ्ट थी, 91 क्वेश्चन, यानी किसी शिफ्ट में 2 और किसी शिफ्ट में 3-3 सवाल सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से आए। आप सोचिएगा जरा, एक चैप्टर 91 क्वेश्चंस, 44 शिफ्ट में 91 बार सिर्फ इस एक चैप्टर से क्वेश्चन आया। मतलब हर एक सिंगल शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन गारंटीड है। नंबर 2, आर्ट एंड कल्चर, यहां पर 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, टेम्पल्स, म्यूजिक्स 81 बार पूछा गया। नंबर 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन 79 क्वेश्चंस, 79। एंशिएंट हिस्ट्री का सिर्फ ये एक अकेला चैप्टर 79 क्वेश्चंस देकर के गया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, सील्स, ड्रेनेज सिस्टम, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आए हैं। नंबर 4 पे हमारे पास में आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या चीजें आई? स्पोर्ट्स में हमारे पास ट्रॉफीज, स्टेडियम्स, रीसेंट टूर्नामेंट्स, ये सारे स्पोर्ट्स में आए। नंबर 5 इसके बाद में आता है पूरी केमिस्ट्री एक तरफ, और पूरी केमिस्ट्री में से सिर्फ एक चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, 42 सवाल। आज समझ। बायोलॉजी पूरा एक तरफ,
जेनेटिक्स से 42 सवाल, यानी ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक सवाल। अब जरा ध्यान से देखिए, डेटा अभी देख करके सिर हिला ना। 91 सवाल, 1115। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे ध्यान से मेरी बातों को और आगे सुनते जाइए, आपका दिमाग हिलता चला जाएगा। 1115 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे गए, जिसमें से 91 सवाल, 8.2% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की है, जिसमें से लगभग 10% सिर्फ एक चैप्टर से आ रहा है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गदर पार्टी हो गई, अनुशीलन समिति हो गई, जुगांतर हो गया, जलियांवाला, काकोरी, चितगोंग। मतलब अगर आप ये लेकर के जाए हैं, ये करके जा रहे हैं, ये अकेला चैप्टर 25 में से 2 मार्क्स दे रहा है, गारंटीड। दिमाग ब्लो हो जाएगा सब सुन करके। और आगे आइए, अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों एचएफटी बोलता हूं। वाई अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट है, वो उसको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, दैट इज व्हाट स्मार्ट स्टडी मींस। एचएफटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक एंड में ही पढ़ने चाहिए। और यहां पर आज हम आपको सारे टॉपिक्स फ्री देंगे, आप सब देख सकते हो कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं। यही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अब यहां देखिएगा, अब आपका दिमाग और हिलने वाला है। लेट्स ड्रिल डाउन और हिडन पैटर्न्स देखते हैं। रुक जा मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। पूरी केमिस्ट्री में 67 क्वेश्चंस आए हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। कुल मिलाकर के पूरी केमिस्ट्री में से 67 क्वेश्चन आए हैं, राइट। मतलब हर शिफ्ट में लगभग 1.5 क्वेश्चन है ना। और 67 में से 42 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं, हम आपको सिर्फ एक चीज बोलते हैं, पिछले साल ही बोला था जब रिवीजन करवा रहे थे सीजीएल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बहुत तगड़े से पढ़ के जाओ। एक एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ के जाओ, और एक आपको पढ़ के जाना था एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिर्फ ये 2 चैप्टर मैंने बोला था, इनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एसिड बेस एंड सॉल्ट। और यहां आपके सामने पूरी केमिस्ट्री एक तरफ है, सिर्फ 37% केमिस्ट्री एक तरफ है, और सिर्फ एक चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, 63% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे आ रखे हैं। अब बात समझ आई? तो यानी कि केमिस्ट्री में हर उस पे आप अगर देखेंगे, आपने अगर सिर्फ एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लिया होता ना, तो केमिस्ट्री के आपके 1.5 सवाल, यानी हर उसमें 3 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ये पक्का। और आइएगा, बायोलॉजी की बात करते हैं। मासिव सब्जेक्ट, राइट, मासिव, बहुत बड़ा स्कोप है बायोलॉजी का। पूरी बायोलॉजी में से हमारे पास में कुल मिलाकर के 58 क्वेश्चन आए थे। 58 में से 42 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर जेनेटिक्स। 42 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर जेनेटिक्स से आए। पूरा बायोलॉजी एक तरफ है और जेनेटिक्स एक तरफ है। पूरा बायोलॉजी 58 क्वेश्चंस टोटल में आए थे, और जिसमें से 42 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स के आए हैं। द डेटा इज अ शॉकर। अब बताओ, अब खुद से सोचो, क्या पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है? मैंने कहा था ये वीडियो आंखें खोल देगा। बात समझ आ गई? क्या बताओ, अपने आप से अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ, क्या अब तुम्हारा, अगर तुम्हें शौक लगा हो ना, तो इस वीडियो को अभी पॉज रखना और नीचे लिखना शौक लग गया। सच में मुझे पता चलेगा कि तुम यहां तक आए हो। मेरी जो इतनी मेहनत है, ये आसान नहीं है, आप समझ रहे हैं। 1115 का एक एक क्वेश्चन को मैन्युअली सॉर्ट करके उसका एनालिसिस करना इज नॉट एन इजी जॉब, और उसके बाद उसको हर एक जगह पर डिवाइड करना। ऐसे ही आपको एसएससी वॉल्ट में भी हमने सारी चीजें आपको ऐसे ही एसएससी वॉल्ट में भी आ रही हैं। अब देखिएगा और आगे आते हैं। माने अब मैं आपको एक गजब जगह पे लेके जा रहा हूं। अब मैं आपको वो 11 चैप्टर बताने जा रहा हूं जो अकेले 557 557 1100 में से 557 क्वेश्चन अकेले ये कवर करते हैं। मतलब एग्जैक्टली कितना? 50%। ये है वो 11 चैप्टर। रिवॉल्यूशनरी मोमेंट से 91 क्वेश्चंस आए। इसमें आर्ट एंड कल्चर ऐड करोगे 81 क्वेश्चंस इसके आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐड करोगे 79, स्पोर्ट्स ऐड करोगे 44, एसिड बेस एंड सॉल्ट ऐड करोगे 42, जेनेटिक्स ऐड करोगे 42, और स्टोन एज ऐड करोगे यहां पर 40 सवाल, बुक्स एंड ऑथर्स ऐड करोगे 39, इंडिया एंड वर्ल्ड फैक्ट्स ऐड करोगे 35, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऐड करोगे 32, ट्रांसपोर्ट ऐड करोगे 32। और ये वो चैप्टर्स जो बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी करे जा सकते हैं। सिर्फ इतने में से आपके आ गए 50% ऑफ द सिलेबस। गाइस दिस इज 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स, जो आपके जीवन में कभी नहीं आए होंगे, शायद मेन एग्जाम में, ये मैं बात कर रहा हूं। आए होंगे बहुतों के, लेकिन मेजॉरिटी जनता की बात करूं तो मेजॉरिटी जनता जनरल अवेयरनेस में 14 से 20 के बीच में रह जाती है। बहुत अच्छा करती है तो 22 रह जाती है। लेकिन आप सोचिए किस लेवल का पढ़ाई करने के बाद में। जीएस एक समुंदर है, समुंदर है, समुंदर है, ये बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जिस कारण से ये बैकलॉग दिमाग में आ जाता है कि अरे ये सब करना होता है। नहीं मेरे भाई, अब आप देख चुके हैं, यानी 11 चैप्टर्स, 130 में से 11 और आधा जीए कवर। बात समझ? अब सोचिए अगर ये 11 चैप्टर आपने 100% प्रिपरेशन कर ली, तो आप
50 में से 25 नंबर के आप लायक हो रहे होंगे, और क्योंकि आपने सिर्फ 11 पढ़े होते तो जाहिर सी बात है आप पहली बार में आप सिलेक्शन पे जाएंगे बिना किसी टेंशन के। टेंशन ही नहीं होगी जीए की यार आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा, आपको रहेगा कितना कम है यार, कहां हम पड़े थे चक्कर में, अब और आगे लेके जा रहा हूं। क्योंकि जब हमें तैयारी करनी होती है तो हमें 80-90% पे तैयारी करनी होती है। आइए अब यहां आते हैं, अब मैथ्स को समझते हैं। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा रियलिस्टिक बनते हैं, 50% से काम नहीं चलेगा। अगर एग्जाम सच में क्रैक करना है ना तो हमें जीए में 30+ मार्क्स चाहिए, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो हम भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां पर 42 चैप्टर्स तक जाएंगे, सिर्फ 42, 130 चैप्टर्स हैं टोटल। अगर आप 42 चैप्टर्स कर लेते हैं ना तो आप 80% जीए कवर कर देंगे, मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन सही आपके। सोच के देखिए है, तो 42 चैप्टर्स, 130 चैप्टर का पूरा सिलेबस है, 42 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और 80% क्वेश्चंस आपके कवर। इसी को बोलते हैं, अब आपको समझ आया स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है। 11 चैप्टर्स पढ़ोगे 50% जीए कवर हो जाएगा। अगर इसमें चैप्टर्स आपने, टोटल चैप्टर्स आपको बता दूं 130 चैप्टर्स होते हैं जो हम जीए में पढ़ाते हैं कंप्लीट लंबे बैचेस में, फाउंडेशन वाले जो होते हैं जो 6 से 7 महीने चलते हैं। तो देयर आर 130 चैप्टर्स दैट वी टीच, एंड हियर इनमें से 42 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो 80% जीए कवर हो जाएगा। अब आपको एक और चीज बताने, अब एक और चीज जो डेटा ने रिवील करी है, और ये कोई नहीं बताता, कभी बात ही नहीं करता इस बारे में, क्योंकि सही बताऊं तो टीचर्स भी इतना, और अभी अगर मैंने आपको दिखाया ना कि किस लेवल के क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी आई डोंट नो कि आप कहां पढ़ते हैं, कहां कैसे पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन है आपको लगेगा ये क्या है। क्लासिकल म्यूजिक में अगर आपने लिटरली अगर आपने पीएचडी करी हुई है तभी आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन व्हाट इफ आपने सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही पढ़ के गए, आपको पता है कि क्लासिकल म्यूजिक आता है, मुझे बाकी चीजें छूने की भी नहीं है, तो आप आराम से उसको आंसर कर पाते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर कहां से सवाल बना रहा है। लोग कहते हैं बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल है सिलेक्शन, नहीं है अनप्रेडिक्टेबल। यही मेरा रीजन था, व्हेन आई ऑलवेज प्रिपेयर्ड वेरी इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। यही कारण था कि जो हमेशा ही बहुत कम टाइम में चीजें क्रैक करने का ये कारण था, स्मार्ट प्रिपरेशन। आप ऐसे करेंगे हमेशा आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा। तो आपको लेके चलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल पे। जानते हैं पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? ये कोई नहीं बताता। एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन किस लेवल पे? ये पैटर्न लेवल पे रिपीट होते हैं, क्वेश्चन लेवल पे नहीं रिपीट होते हैं। व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि यार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, नहीं, पैटर्न रिपीट होता है। ध्यान से सुनो, जैसे देखो रिवॉल्यूशनरी मोमेंट्स जो 91 क्वेश्चंस आए ना, उनमें भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बोस से हो गए, सिर्फ इन्हीं से जुड़े हुए लगभग 30 सवाल इनसे आए। जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे आपका अनुशीलन समिति, जुगांतर हो गया, गदर कमेटी हो गया, लगभग 25 सवाल इनसे आए थे। मेजर इवेंट्स जो हुए, जलियांवाला बाग, काकोरी, चित्तगोंग, इनसे लगभग 20 सवाल। मतलब कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर भी ना, आपको इस पूरा चैप्टर रिवॉल्यूशनरी मोमेंट, अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप रिवॉल्यूशनरी मोमेंट पे आओगे ना, तो रिवॉल्यूशनरी मोमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 सब टॉपिक से। 80% क्वेश्चन, सिर्फ 80% क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 3-4 सब टॉपिक से आए। इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल समझे कि 80% काम, 80% रिजल्ट आपको 20% पढ़ के मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ परेटो प्रिंसिपल, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। इतना बड़ा मतलब चैप्टर के अंदर भी फिक्स पैटर्न होते हैं। सेम पैटर्न आप देखो कहां पर, आप आ जाओ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, सेम पैटर्न देखते हैं। देखो सेम पैटर्न मैं आपको बताता हूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का बताता हूं। एसिड बेस सॉल्ट में ना 42 क्वेश्चन आए कुल मिलाकर के। आपको पता है पीएच स्केल और इंडिकेटर से कितने आए? भयंकर 12 से ऊपर सिर्फ पीएच और इंडिकेटर से आए। केमिकल रिएक्शन से भयंकर सवाल, सॉल्ट फॉर्मेशन से इसके बाद थोड़े से मॉडरेट लेवल पे। मतलब आपको पूरा एसिड बेस सॉल्ट भी अगर आप नहीं पढ़ते ना, चैप्टर के अंदर भी अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी सब टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते तो आपका सिलेक्शन पूरा था आपका। यही है परेटो प्रिंसिपल, 80-20। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, और उस 20% के अंदर भी सिर्फ वही 20% सब टॉपिक्स हैं, और उसी से 80% स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी से पूछता है। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं, पहली चीज तो शॉक दे लिया, अब नहीं दूंगा। अब ये बताइए, दिमाग खुला? जो लग रहा था कि यार इतना बड़ा समुंदर है, तैर के जाना है, अब आपको ये समझ आ गया कि ये आग का दरिया नहीं है और डूब के नहीं जाना है जनाब। आपको ये बहुत आराम सा दरिया है, सुंदर सा है, आपको स्मार्टली। अब बात ये है कि ये वहां मोटर बोट खड़ी हुई है बेहतरीन, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तैर के ही जा रहे हैं। अरे मोटर बोट पे बैठिए ना, स्मार्ट तरीका वही है, समुद्र तब भी पार हो जाएगा, और उससे ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, ज्यादा स्पीड में होगा। अब जो मैं देने जा रहा हूं ये आपको बहुत मदद देने वाला। अब हम आपको 70 दिन का रोड मैप देने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले एक वादा चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो के एंड तक आप आए हैं और अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा तो नीचे वीडियो के एंड में या तो अभी यानी वीडियो के एंड में एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ ये सारी बातें दिमाग में गई और जब ये वीडियो देख रहे हो तो फील कैसा आ रहा है। एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है, हम अपने कंटेंट से किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन कर पाए। माने हम अपने जो हम कंटेंट बना रहे हैं हम उससे किसी की लाइफ को आसान कर पाए। अगर हम ऐसा कर पाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा विन होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि क्या हम आपकी उस लेवल पे सहायता कर पाए कि हम आपको ये चीज क्या दे पाए, हम आपको कि हम आपकी वैल्यू क्रिएट कर पाए उतनी, तो इस वीडियो का मकसद सक्सेसफुल हो जाएगा और जितनी मेहनत इसमें लगी है सब पूरी हो जाएगी। अब आइएगा 70 दिन का रोड मैप देने जा रहा हूं मैं आपको यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या है, मैंने इस पूरे रोड मैप को ना 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फाउंडेशन किल पे आया हूं, डे 1 से लेकर डे 20 तक। अगर आप इसको कर दोगे ना, टॉप 6 चैप्टर्स यहां पर हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे मतलब आप खुद से पढ़ेंगे, इसमें आपको सीधे सीधे टॉपिक दे देंगे, चैप्टर दे देंगे। इसमें आपका लगभग 30 से 35% जी आपका लॉक हो जाएगा। मेरे भाई इतने ही आपके 15 से 18 नंबर हो जाते हैं। माने 20 दिन में ही आप इतना पढ़ लो कि आपके 18 नंबर तक आने शुरू हो जाएंगे। सोचिएगा, इतने तो आपके अभी आते हैं टोटल पढ़ने के बाद में। इसके बाद डे 21 से 40 हम आपका फाउंडेशन एक्सपेंशन में जाएंगे यहां पर। इसके बाद के 11 चैप्टर, इसमें आपका 60% जीए कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आपके 51 से ये 41 से लेके 58 डेज तक 25 और चैप्टर्स, 80% जीए आपका पूरा कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर रिवीजन मशीन चलेगी आपकी। आखिरी के जो 59 से 70 डेज तक है इसमें रिवीजन मशीन चलेगी। बस अब आइए एक एक फेज को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहां पर गोल ये है कि टॉप के 6 चैप्टर्स ना हमें जल्दी से करने हैं स्टार्टिंग के 20 दिन में। डे 1 से 4 यहां पर क्या करना है, आप देखेंगे रिवॉल्यूशनरी मोमेंट खत्म करना है। हम डेली 2 घंटे देने हैं और 91 क्वेश्चंस कवर करने हैं। सर ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, हम ये सारे क्वेश्चंस आपको फ्री अवेलेबल कराए हुए हैं लैब की ऐप के ऊपर। एसएससी वोल्ट नाम से एक देखिएगा, हम नीचे लिंक भी डाल देंगे। अभी हमने हाल ही में एसएससी का पीवाईक्यू वोल्ट लॉन्च किया है। आप सबको गिफ्ट था रामनवमी को हमारी तरफ से, पीवाईक्यू वोल्ट लॉन्च किया है। इसमें सभी क्वेश्चन, ये सारे के सारे 91 क्वेश्चंस विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अभी हमने उसमें पॉलिटी अपलोड किया है। अभी जल्दी ही अब हम इसमें आपका ये जो इसी के हिसाब से हम आपके ये भी चैप्टर अभी हम आपके अपलोड कर देंगे विद इन लाइक मैक्सिमम 2-3। इसके बाद में यानी कि 91 क्वेश्चंस आपके 4 दिन खत्म नहीं होने पाएंगे, उसके पहले पहले हम यहाँ पर 91 क्वेश्चंस ऑल विद सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यहां पर आप डेली 2 घंटे देंगे, 81 क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करा देंगे फ्री फॉर एवरीवन। आपको बस जाना है और सोल्यूशन भी बहुत अच्छे लिखे होंगे, आपको उसको पढ़ना है। के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन डेली 2 घंटे। ट्रस्ट मी, जिस प्रकार के सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक से, वो मत सोचिएगा कि बहुत हलवा था। ट्रस्ट मी, जिस प्रकार के सवाल पूछे गए थे वो अच्छे लेवल के थे। वो ऐसे लेवल के नहीं थे कि बताओ मोहनजोदारो को खोज किसने करी थी और फलानी साइट कहां मिलती थी, ऐसा नहीं था। क्वेश्चंस वर ऑफ गुड लेवल। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, ये यहां पर आप 1.5 घंटे देने हैं और आपको इतने सवाल सॉल्व करने हैं, ऐसे करके पूरा आएगा। और एंड में 3 घंटे का रिवीजन एंड मॉक। माने सिर्फ 20 दिन में अगर आप देखोगे तो 379 क्वेश्चंस आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। 379 क्वेश्चन 20 दिन में कवर हो रहे हैं। 35% ऑफ जी आपका कवर हो गया। बात समझ आ गई? और आप वो पढ़ रहे हैं, समझिएगा। और यहां पर कोई ये समझिए, और यहां पे ट्रिक ये नहीं है, समझिए, कि आप हर चीज पढ़ रहे हैं। यहां पर ट्रिक ये है, इन चैप्टर से भी आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नोट्स ही पढ़ना है। नया कंटेंट मत पढ़ना, क्योंकि एडिक्विटी का पैटर्न फिक्स है। एसएससी क्या पूछ रहा है वही पढ़ना। पिछली बार भी सिमिलर पैटर्न पे चीजें आई थी और इस बार भी सिमिलर पैटर्न पे चीजें आई 25 में भी, और अभी भी सिमिलर पैटर्न पे चीजें आएंगी आपके पास में। अब देखिएगा, फिर हम आते हैं फेज 2 में। ये डे 21 से 40 यहां पर हमने आपको, यहां पर हमारा टारगेट है चैप्टर 7 से लेकर के 17, माने 17 चैप्टर आपके कंप्लीट कराने हैं और आपको 60% जीए आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट पर आइएगा। अब तक देखिए 40 दिन हो गए और आप 672 क्वेश्चन का पैटर्न आप पूरा कवर कर चुके हो। 672 क्वेश्चंस के पैटर्न आपने कवर कर लिए, ये बड़ी चीज है। 60% जी अब आपकी मुट्ठी में आ चुके हैं। 25 में से 15 क्वेश्चन आप कंफर्टेबल जोन में लैंड कर चुके हो। इसके बाद आते हैं फेज 3 के ऊपर। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, अब समझना, अब पेस ना थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये छोटे हैं। हिस्ट्री रैप 4 दिन में आप क्या करोगे, देखो अब आप देखिएगा स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है। हम कर सब रहे हैं, ये नहीं कि अगर मेडिवल हिस्ट्री से एक आया तो हम कर नहीं रहे, बिल्कुल करना है उसको, लेकिन उसी को पीछे कर देना है थोड़ा सा। हम फेज 3 में कर रहे हैं उसको, इसी को बोलते हैं स्मार्ट पढ़ना। क्योंकि हमें रिस्क पे कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आ गया तो हमें करना है, लेकिन हमने उसको फास्ट पेस कर दिया, बहुत रिसर्च मोड में नहीं। अब देखिएगा पूरी मेडिवल हिस्ट्री को हम 4 दिन में कर रहे हैं, जितने में हमने सिर्फ रिवॉल्यूशनरी मोमेंट्स करे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जितने में हमने करे थे। हम एक चैप्टर को जितना टाइम दिया, क्योंकि वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक था, उतना ही हम पूरे बड़े से सब्जेक्ट को हम उतने दिन में खत्म कर रहे हैं। पॉलिटी 4 दिन में, सिर्फ प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स,
अमेंडमेंट्स होगा, यूनियन स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। इकोनॉमिक्स 4 दिन, नीति आयोग, जीएसटी, इंडस्ट्री, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम एंड प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन, दैट्स इट। ज्योग्राफी 3 दिन, यहां वाली जनरल इंडिया की इन्फो, ओशियन, सोलर सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, माउंटेन, दैट्स इट। और साइंस के 3 दिन खत्म। 58 दिन एंड 80% जीए डन। 25 में से 20 क्वेश्चन पूरे फेमिलियर टेरिटरी पे आप आ चुके हैं, ठीक। आखिरी में आते हैं हम यहां पर फेज 4 में, डे 59 से लेकर के 70 तक की। ये आपका गोल यहां पर ये होना चाहिए, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना और अपने वीक एरिया पे अटैक करना। फेज 1 का आप डे 59 से 3 दिन में फेज 1 के जितने भी चैप्टर थे उन सबका रिवीजन। अब आप ये देखिए, टॉप 6 चैप्टर हमने दोबारा अपने दिमाग में रिफ्रेश कर लिए, कोई भूलने का चांस ही नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर फेज 2 और 3 का रिवीजन कर लिया 2 दिन में, क्योंकि वो छोटे फेजेस थे। उसके बाद हमने क्या किया, हम फुल मॉक दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन की कंडीशंस के ऊपर। मॉक हालांकि आप बीच में भी देते रहेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा हाँ यार जो आपने पढ़ा उससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपके, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे आपके नंबर बहुत अच्छे रहेंगे। और उसके बाद बस 70 दिन, 42 चैप्टर, 80% जीए डन, पूरा डेटा बैक। तो मेरे भाई बात ये है, अब यहां पर जरा देखोगे ना तो ये लाइनें बड़ी सुंदर है। मेरी एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोगों को लगता है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सीजीएल इंपॉसिबल है 70 दिन में। ट्रस्ट मी, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप सिलेबस से डर रहे हैं, जबकि डेटा कह रहा है कि सिलेबस का आधा हिस्सा तो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है सीजीएल के लिए। ये 1115 क्वेश्चन झूठ नहीं बोलते। 91 क्वेश्चन सिर्फ रिवॉल्यूशनरी मोमेंट से है, सोचो। 79 क्वेश्चन सिर्फ इंडस वैली से, समझ रहे हैं। 42 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिक्स से आए हैं। तो ये नंबर्स कह रहे हैं कि एसएससी का एक पैटर्न है, और अगर आप उस पैटर्न के साथ पढ़ो तो सिलेबस का साथ, सिंपल सी बात है, सिलेबस के साथ नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिंपली उस पैटर्न के साथ पढ़ो, सिलेबस के साथ मत पढ़ो, पैटर्न के साथ पढ़ो, 70 दिन बहुत है आपके। तो तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना है, तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ राइट सिलेबस खत्म करना है, दैट्स इट। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस और 70 दिन का रोड मैप, सारी चीज हमने आपको बताई। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक काम करना, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को बताना यार जो जीए में सफर कर रहा है, ट्रस्ट मी, और जिसको लगता है सीजीएल इंपॉसिबल, उनको ये डेटा दिखाओ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डेटा बैक्ड वीडियोस में लाता रहूं तो सब्सक्राइब करना और नीचे बताना कि, क्योंकि मैं अभी और चीजें लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें पढ़नी है वो भी दे देंगे हम आपको। सबसे पहले हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के हम आपको साइंस देंगे, पूरा ब्रेकडाउन कि क्या पढ़ लो, एक एक टॉपिक दे देंगे आपको, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने सारे आपको हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स भी बता दिए। मेरा सजेशन है कि आप 42 चैप्टर्स करिए, 80% जीए के ऊपर हासिल करिए अपना कवरेज। और ये मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए, सब कुछ। अगर ये आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये पूरा गाइड चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है अमन एसआरबी, टेलीग्राम का नाम है अमन एसआरबी। आप गूगल पे अगर ये ना मिले तो आप नीचे हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को हमारे साथ कवर करना चाहते हैं, सारे के सारे टॉपिक इन 70 दिन में आप चाहते हैं कि परेटो प्रिंसिपल के अनुसार, मतलब इनमें भी क्या पढ़ना है, इनमें तो बहुत कुछ है, अगर इनमें भी क्या पढ़ना है आप एक्जैक्टली वो पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चीज के लिए HFT 2.0 है, अभी हाल ही में आया है और थर्सडे से शुरुआत होने जा रही है। लैब की ऐप के ऊपर ये सारा फ्री चीजें भी देखो, यहां पर लैब की ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, ये देखिएगा, ये HFT 2.0 लाइव बैच। तो ये बैच जो है HFT 2.0, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ये सारी चीजें इतने ही दिन में सब कुछ हम खुद कवर कराएंगे, एवरी सिंगल थिंग। और ये सिर्फ जीए नहीं, जीए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ कवर करेगा। और इसके बाद में अगर आपको जो हमने क्वेश्चन बोले कि फ्री अवेलेबल है सब कुछ, यहां पर ये पीवाई की जो वॉल्ट है ना, यहां पर आपको मिलेगा, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है मेरे भाई, सो थैंक यू सो मच, इसका करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये पूरी चीज, ठीक है, धन्यवाद।